रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या जवाबदेही। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। ही हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एक्सीडेंट। ही हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और फॉर दैट एक्सीडेंट मतलब उस दुर्घटना के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उस दुर्घटना के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई डिड इट ऑन माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डिड इट मतलब मैंने यह किया, ऑन माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी पर। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने यह अपनी खुद की जिम्मेदारी पर किया। बीस्ट। बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, जंगली, पशु, निर्दयी व्यक्ति या कठोर मनुष्य। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। डोंट बी अ बीस्ट। डोंट बी मतलब मत बनो, अ बीस्ट मतलब एक जानवर। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक जानवर मत बनो। When he is drunk, he is a beast. When he is drunk मतलब कि जब उसने पी रखी होती है, he is a beast, वह जानवर बन जाता है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि जब उसने पी रखी होती है तो वह जानवर बन जाता है, यानी शराब पीकर वह जानवर जैसा व्यवहार करता है। सॉल्व। सॉल्व का अर्थ होता है समाधान निकालना या हल करना। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। शी ट्राइड हर बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। शी ट्राइड हर बेस्ट मतलब कि उसने पूरी कोशिश की, टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब कि समस्या का हल करने की। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की। आई कांट सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। आई कांट सोल्व मतलब कि मैं हल नहीं कर सकता, दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मतलब इस जटिल समस्या को। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं इस जटिल समस्या को हल नहीं कर सकता। टिप। टिप को ध्यान से समझिएगा क्योंकि टिप जितना छोटा शब्द है उतने ही ज्यादा तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। टिप का अर्थ होता है गुप्त सूचना। बख्शीश देना को भी टिप कहते हैं, यानी खाना खाने के बाद हम वेटर को जो कुछ पैसे देते हैं उसको टिप या बख्शीश कहते हैं। इसके अलावा किसी चीज की नोक को भी टिप कहा जाता है, और साथ ही सलाह देने को भी टिप कहा जाता है। इन सभी मतलबों को इन सेंटेंसेस से अच्छे से समझ लेते हैं। दैट स्टिक हैज अ मेटल टिप। दैट स्टिक हैज अ मतलब उस छड़ी की है, अ मेटल टिप मतलब एक धातु की नोक। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उस छड़ी की एक धातु की नोक है। द वेट्रेस रिसीव्ड अ हैंडसम टिप। द वेट्रेस रिसीव्ड मतलब कि वेट्रेस को प्राप्त हुई है, अ हैंडसम टिप मतलब कि एक अच्छी खासी बख्शीश। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वेट्रेस को एक अच्छी खासी बख्शीश प्राप्त हुई है या मिली है। शी गिव मी अ यूजफुल टिप फॉर ग्रोइंग टोमेटोज। शी गिव मी मतलब कि उसने मुझे दी, अ यूजफुल टिप मतलब एक उपयोगी सलाह, और फॉर ग्रोइंग टोमेटोज मतलब कि टमाटरों को उगाने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने मुझे टमाटर उगाने के लिए एक उपयोगी सलाह दी। एक्टिंग ऑन द टिप ऑफ द पुलिस अरेस्टेड द ड्रग स्मगलर्स। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार किया। वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का अर्थ होता है चमकीला, जोशपूर्ण, चमकीले और आकर्षक या जीवंत। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। ही ऑलवेज यूजेस वाइब्रेंट कलर्स इन हिज पेंटिंग्स। ही ऑलवेज यूजेस मतलब कि वह हमेशा इस्तेमाल करता है, वाइब्रेंट कलर्स मतलब कि चमकीले रंग, और इन हिज पेंटिंग्स मतलब कि अपनी पेंटिंग्स में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह अपनी पेंटिंग्स में हमेशा चमकीले रंग इस्तेमाल करता है। साउंड्स, लाइट्स एंड स्मेल्स वर मोर वाइब्रेंट। साउंड्स मतलब कि आवाजें, साइट्स मतलब कि नज़ारे, एंड स्मेल्स मतलब कि और गंध, वर मतलब थी, और मोर वाइब्रेंट मतलब अधिक जीवंत। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि आवाजें, नज़ारे और गंध और अधिक जीवंत थी। शेम। शेम का अर्थ होता है शर्म, शर्मिंदगी, लज्जित करना, शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी महसूस होना। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। बेटर डाई विद ऑनर देन लिव विद शेम। बेटर मतलब कि बेहतर है, डाई विद ऑनर मतलब कि सम्मान के साथ मरना, देन मतलब की बजाय, लिव विद शेम मतलब कि शर्म के साथ जीना। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि शर्म के साथ जीने से इज्जत के साथ मरना बेहतर है। पॉवर्टी इज नो शेम, लेजीनेस इज। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी,
इज नो शेम मतलब कि कोई शर्म की बात नहीं है। लेजीनेस इज यानी आलस्य है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन आलस्य शर्म की बात है। इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का अर्थ होता है दिलचस्प, लुभावना, प्रेम संबंध का या साजिश का। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। आई फाउंड द स्टोरी रादर इंट्रीगिंग। आई फाउंड द स्टोरी मतलब कि मुझे कहानी लगी, रादर इंट्रीगिंग मतलब कि और पेचीदा। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुझे कहानी और पेचीदा लगी। दिस इंट्रीगिंग बुक इज बोथ थॉटफुल एंड इंफॉर्मेटिव। दिस इंट्रीगिंग बुक मतलब कि यह दिलचस्प पुस्तक, इज मतलब है, बोथ मतलब दोनों, थॉटफुल मतलब कि विचारशील एंड इंफॉर्मेटिव मतलब कि ज्ञानवर्धक। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ यह दिलचस्प पुस्तक विचारशील और ज्ञानवर्धक दोनों है। इंट्रीग, इंट्रीग का अर्थ होता है गुप्त प्रेम संबंध, षड्यंत्र, अवैध प्रेम करना, षड्यंत्र रचना या साजिश करना। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। इंट्रीग अगेंस्ट ईच अदर इज quotidian इन एवरी कंपनी। इंट्रीग अगेंस्ट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना। quotidian होता है हर रोज का काम या हर रोज होने वाली चीज। तो इज quotidian का मतलब हुआ कि हर रोज का काम है, और इन एवरी कंपनी मतलब कि हर कंपनी में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना हर कंपनी में हर रोज का काम है। इट इज एन एक्साइटिंग स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग। इट इज मतलब यह है, एन एक्साइटिंग मतलब कि एक रोमांचक, स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग मतलब कि राजनीतिक षड्यंत्र की। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि यह राजनीतिक षड्यंत्र की एक रोमांचक कहानी है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है चेतना या होश। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। ही मोन्ड विद पेन बिफोर लूजिंग कॉन्शियसनेस। ही मोन्ड मतलब कि वह कराया, विद पेन मतलब कि दर्द से, और बिफोर लूजिंग कॉन्शियसनेस मतलब कि होश खोने से पहले। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह होश खोने से पहले या बेहोश होने से पहले दर्द से कराया। शी डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस एंड डाइड द नेक्स्ट डे। शी डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस मतलब कि उसे दोबारा होश नहीं आया, एंड डाइड और वह मर गई, द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसे दोबारा होश नहीं आया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। कॉन्शियस, कॉन्शियस का अर्थ होता है सचेत, जागरूक, अभिज्ञ, चेतन या जानबूझकर किया गया। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड। शी इज वेरी कॉन्शियस मतलब कि वह बहुत सचेत है, ऑफ द प्रॉब्लम्स मतलब कि उन समस्याओं के बारे में, इन्वॉल्व्ड मतलब जो शामिल है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो समस्याएं शामिल हैं वह उनके बारे में बहुत सचेत है, या वह शामिल समस्याओं के बारे में या शामिल समस्याओं के प्रति बहुत सचेत है। आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू गेट देयर ऑन टाइम। आई मेड मतलब मैंने किया, अ कॉन्शियस एफर्ट मतलब कि एक सचेत प्रयास, और टू गेट देयर ऑन टाइम मतलब कि वहां समय से पहुंचने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने समय पर वहां पहुंचने के लिए एक सचेत प्रयास किया। वेयर एवर, वेयर एवर का अर्थ होता है जहां कहीं भी या कहीं भी। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो मतलब आप जा सकते हैं, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, यू लाइक मतलब आप चाहें। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि आप जहां कहीं जाना चाहें वहां जा सकते हैं। सम पीपल इंजॉय देमसेल्व्स वेयर एवर दे आर। सम पीपल मतलब कुछ लोग, इंजॉय देमसेल्व्स मतलब कि अपने आप मजे करते हैं, वेयर एवर दे आर मतलब वो कहीं पे भी हों। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कुछ लोग जहां कहीं भी हों वो अपने आप में मजे करते हैं, या जहां कहीं भी हों अपने आप में मग्न रहते हैं। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न का अर्थ होता है उत्तरी या उत्तर दिशा का। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। द पार्क इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी। द पार्क इज मतलब कि यह पार्क है, इन द नॉर्दर्न पार्ट मतलब कि उत्तरी हिस्से में, और ऑफ द सिटी मतलब शहर के। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि यह पार्क शहर के उत्तरी हिस्से में है। शी हैज ट्रेवल्ड इन मोस्ट नॉर्दर्न कंट्रीज। शी हैज ट्रेवल्ड मतलब कि वह यात्रा कर चुकी है, इन मोस्ट मतलब कि ज्यादातर, और नॉर्दर्न कंट्रीज मतलब कि
उत्तरी देशों में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह ज्यादातर उत्तरी देशों में यात्रा कर चुकी है। परमिट, परमिट का अर्थ होता है अनुमति, आज्ञा पत्र, अनुमति देना या इजाजत देना। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। द रेगुलेशंस डू नॉट परमिट मच फ्लेक्सिबिलिटी। द रेगुलेशंस मतलब कि ये नियम, डू नॉट परमिट मतलब कि इजाजत नहीं देते हैं, मच फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ज्यादा लचीलेपन की। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि ये नियम ज्यादा लचीलेपन की अनुमति नहीं देते हैं। वुड यू परमिट देम इन टू द रूम फॉर अ फ्यू मिनट्स टू टॉक टू यू। वुड यू परमिट मतलब कि क्या आप अनुमति देंगे, देम मतलब उनको, इन टू द रूम मतलब कि कमरे में आने की, फॉर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों के लिए, टू टॉक टू यू मतलब आपसे बात करने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि क्या आप उन्हें आपसे बात करने के लिए कमरे में आने की कुछ मिनटों की अनुमति देंगे। मेमोरी, मेमोरी का अर्थ होता है याददाश्त, स्मरण शक्ति, याद या यादगार। इसके अलावा आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, जिसमें भी डेटा स्टोर होता है, उसमें जितना भी डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको भी उसकी मेमोरी कहा जाता है। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। द मेमोरी ऑफ दैट डे मेड हिम सैड। द मेमोरी ऑफ दैट डे मतलब कि उस दिन की याद ने, मेड हिम सैड मतलब उसे उदास कर दिया। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उस दिन की याद ने उसे उदास कर दिया। आई हैव अ वेरी गुड विजुअल मेमोरी। आई हैव अ वेरी गुड मतलब मेरी बहुत अच्छी है, और विजुअल मेमोरी मतलब कि दृश्य याददाश्त। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेरी बहुत अच्छी दृश्य याददाश्त है, यानी कि मैं देखी हुई चीजों को अच्छे से याद रख सकता हूँ। डाई, डाई के अर्थ को ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ होता है सांचा, मोहर या मृत्यु होना या मरना को भी डाई कहते हैं। इसको इन सेंटेंसेस से अच्छे से समझ लेते हैं। He that is one born once must die. He that is one born मतलब कि जो पैदा हुआ है, once मतलब कभी ना कभी, must die मतलब जरूर मरेगा। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह जो पैदा होता है कभी ना कभी जरूर मरता है। Our dies are made in two grades of steel as well as carbide. Our dies मतलब कि हमारे सांचे, are made in two grades मतलब दो किस्मों के बनाए जाते हैं, ऑफ स्टील मतलब कि स्टील के, और एज वेल एज मतलब साथ ही साथ कार्बाइड के भी। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमारे सांचे दो प्रकार बनाए जाते हैं, स्टील और साथ ही साथ कार्बाइड से। चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।